हमारे सीने में हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसे पसलियां कहते हैं। इन पसलियों के बीच में हमारे 2 फेफड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे फेफड़ों के नीचे मसल्स होते हैं। जब फेफड़े सांस लेने के लिए सिकुड़ते हैं तो ये मसल उस काम में फेफड़ों की मदद करते हैं। अगर ये मसल्स दुरुस्त तरीके से काम ना करें तो हमें सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। हर सांस हमेशा ऑक्सीजन फराहम करता है जो हमारे जिस्म में मौजूद खुलियात को ज़िंदा रखती है। फेफड़ों के लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उन्हें छोड़ देने से और उन बातों को अपनाने से जो हमारे फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद हैं, हम अपने फेफड़ों को सेहतमंद रख सकते हैं। और चूँकि आजकल कोरोना वायरस भी फैल रहा है जो बराह रास्त हमारे फेफड़ों को मुतासिर करता है, इसलिए भी फेफड़ों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो सब चीज़ें क्या हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अपने फेफड़ों की हिफाजत के लिए सिगरेट नोशी तर्क करें। फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। सिगरेट पीने वालों को कैंसर का 20 गुना ज्यादा खतरा होता है। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो ऐसे माहौल से बचें जहां सिगरेट नोशी की जाती है। सिगरेट ना पीने वाले लोगों पर भी सिगरेट का धुआं उसी तरह असर करता है जिस तरह सिगरेट पीने वालों पर। लिहाजा खास तौर पर बच्चों को इन जगहों से दूर रखना चाहिए। घर से बाहर निकलकर आलूदगी से बचना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके एहतियात करें। ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर या अगर आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां काम में गर्दो गुबार और जहरीली गैसों का इखराज होता है तो मुंह पर मास्क पहनें और हाथों को दस्तानों से ढकें। सांस के जरिए ऑक्सीजन तमाम जिस्म में जाती है। जितना गहरा सांस लेंगे उतनी ही ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन आपके जिस्म में दाखिल होगी जो कि फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाएं। तहकीक से साबित हुआ है कि ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें फल और मछली शामिल हों वो फेफड़ों के लिए बेहतरीन हैं। पत्तों वाली सब्जियां फेफड़ों के कैंसर से बचाती हैं। नाक में मौजूद बाल हवा को साफ करके फेफड़ों में जाने देते हैं और बारीक से बारीक मुज़िर ज़र्रात फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुंह के बजाय नाक से सांस लें। बीमारी, एलर्जी और दूसरी वजूहात की बिना पर अक्सर नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होने का मतलब है कि आप 100% जरासीम और आलूदगी मुंह के जरिए सांस लेकर अपने फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नाक को साफ रखें और ऐसे इक़दामात करें जिससे नाक खुली रहे। पानी कसरत से पिएं। ज़्यादा मिकदार में पानी फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि फेफड़ों की अंदरूनी सतह वाफर मिकदार में पानी पीने की वजह से पतली रहती है जिससे फेफड़ों की कारकर्दगी बेहतर रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। घर में और घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि घर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए। खूब हंसें। हंसने से भी जिस्म में वाफर मिकदार में ऑक्सीजन दाखिल होती है। हंसने और खुश रहने से जिस्म की मजमूई सेहत भी दुरुस्त रहती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हंसते रहा करें।